स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इसको परासरण दाब बोला जाता है। ठीक है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये वो मिनिमम प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है उसको रोकने में काम आता है। ठीक है, जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है उसको रोकने में जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। क्लियर? द मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? काफ़ी बच्चों ने जो है आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है छोटी क्लासेस में, बट एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर को हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जो है हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं रेड कलर से, हमें क्या दिख रहे हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये जो ग्रीन बीच में लगी हुई है लाइन, उसको बोला हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एक झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल पार नहीं हो पाते हैं और सॉल्वेंट के हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सॉल्यूट के पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार नहीं हो सकते। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पर को कि जब हमने किसी सॉल्यूशन को किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करा, उसके बीचों बीच, सॉल्यूशन के बीचों बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी, तो यहाँ पर को 6 सॉल्यूट के पार्टिकल जो हमें दिख रहे हैं रेड कलर के वो हैं। और इधर क्या है हमारे पास? इधर हमारे पास और भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। क्लियर? तो हमें जैसे पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट के पार्टिकल पार नहीं होंगे, तो हमें ये एरिया दिख रहा है। देखो ये 6 के 6 सॉल्यूट के पार्टिकल यहीं रह गए हैं। ठीक है, 6 के 6 सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ रह गए हैं? यहीं पर को रह गए हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 6 के 6 सॉल्यूट के पार्टिकल रह गए और सॉल्वेंट पार हो जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार हो जा रहा है। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम? विलायक पार हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन विलय पार नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इस ओर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर को जो है पानी जो भी सॉल्यूशन है वो ऊपर लेवल तक आ गया है, जबकि ये यहाँ पे था। ठीक है, तो क्या हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हुआ कि सॉल्वेंट पार हुआ, सॉल्यूट पार नहीं हुआ, और उससे क्या हुआ, लेवल ऊपर हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफ्यूजन में देखो क्या होता है, पूरा का पूरा बराबर, जैसे जो है हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हमारे सॉल्यूट पार्टिकल बराबर बराबर वितरित होते हैं और लेवल ऊपर नीचे नहीं होता। जैसा लेवल इस बीकर में था वही लेवल इस बीकर में है। लेकिन जहाँ पर को जब हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई तो लेवल एक और बढ़ गया, एक और घट गया। ये क्या कहलाया? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहलाई, या परासरण की प्रक्रिया हिंदी में जिसको हम बोलते हैं परासरण। ठीक है, आइए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पाई। तो पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी। क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। ठीक, सी जहाँ पर को कंसंट्रेशन है तो इसको आप मोलैलिटी से भी ले सकते हैं, मोललता से भी लिख सकते हैं, और एम भी लिख सकते हो, एम आर टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या होता है? सी होता है एन अपॉन वी। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन अपॉन वी। तो एन अपॉन वी आर टी हो जाएगा। क्लियर? और अब ये वी चले जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? पाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एन आर टी हो जाएगा। क्लियर? यही इसका डेरिवेशन है, बस इतना सही है। इसी पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। पाई जहां पर को क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है। और V क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, और N क्या है आपके पास? मोलों की संख्या। R गैस कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमने 11th में पढ़ा था, 5th चैप्टर में, गैसियस नियम, जो गैसियस स्टेट वाला चैप्टर था हमारा। ठीक है, गैसीय अवस्था वाला। देखिए ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिलती हैं, जैसे R कितना लगाना है या क्या करना है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर को R जो है दे रखा है, तो ये हम लगा सकते हैं। क्लियर? टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा, N हो गए मोल, V हो गया आयतन आपके पास, और पाई हो गया क्या? वॉल्यूम हो गया V, और पाई हो गया आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जब आपको पता है कि पाई क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।